उधर नैनीताल के ओखलकांडा में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हुए हैं। मैक्स गाड़ी जिसमें 12 लोग सवार थे 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 12 लोगों के सवार रहने की जानकारी मिल रही है। इस मैक्स गाड़ी में जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। नैनीताल हादसे पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा है कि नैनीताल में 6 लोगों का निधन दुखद समाचार है। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन, बचाव दल और डॉक्टरों की टीम जुटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उधर पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील के कांडे किरोली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। असल में लाइनमैन कमलेश कुमार बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था, लेकिन इसी दौरान तारों में करंट आ गया। करंट लगने से कमलेश की मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस क्षेत्र में पहले भी कुछ लोग करंट लगने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2-3 बार हो गया हमारे गांव में ये करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। हमें न्याय चाहिए। लापरवाही अभी इनका सवाल है, कल के दिन दूसरे होंगे, तीसरे होंगे। जिंदगी का सवाल है। कितनी बार इनका विभाग, जो बिजली विभाग है, बहुत ही लापरवाह इंसान है। केदारनाथ यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव के पास अचानक से घोड़े से गिर गई, जिससे महिला घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ टीम महिला को गौरीकुंड अस्पताल लेकर गई। महिला की हालत अब ठीक बताई जा रही है। खबर श्रीनगर बेस से, जहां पर अस्पताल श्रीकोट में एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड मशीन बगैर रेडियोलॉजिस्ट के ही बंद पड़ी हुई है। यहां पर रेडियोलॉजिस्ट पद पर तैनात टेक्नीशियन ज्योति ने अपना इस्तीफा अस्पताल प्रबंधन को सौंपा है, जिसके बाद अस्पताल के पास अब एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर सके। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के लिए अब कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट के 3 पद हैं और सभी पद खाली हैं। सीएमएस का दावा है कि जल्द रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन बर्डन काफ़ी था। 3-3, 4-4 दिन बाद लोगों को टाइम मिलता था, बल्कि कई बार नंबर 1 हफ्ते के बाद आता था। उसमें तो मजबूरी अस्पताल की भी, उनकी मजबूरी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी श्रीनगर पे है, इस मेडिकल कॉलेज पे पूरी डिपेंडेंसी है। मैडम ने अपने निजी कारणों की वजह से जो है त्याग पत्र दिया है। विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र ही भर दिया जाएगा और शासन स्तर से प्रयास चल रहा है। टिहरी डैम परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट के चलते 1 जून से शटडाउन लिया गया है, जिसके चलते पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जल संस्थान को टेक्निकल व्यवस्था बनाने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। टिहरी डैम परियोजना में टेक्निकल कामों के चलते पानी रोकने से कोटेश्वर झील का वाटर लेवल कम हो गया है और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल किल्लत की शिकायत आने लगी है। इस मामले में डीएम का कहना है कि जल संस्थान और जल निगम अपनी पंपिंग को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही टैंकरों को भी उनकी व्यवस्था की जानी है। जो पीएचपी प्रोजेक्ट है टीएचडीसी का, इसकी जो प्लानिंग थी उसके लिए जल निगम और जल संस्थान के द्वारा जो अपनी एग्जिस्टिंग पंपिंग स्कीम है उनको और ऑगमेंट किया गया है और उनकी डेप्थ बढ़ाई गई है, जिससे कि अगर पानी का लेवल कम भी होता है तो पानी की सप्लाई हो सके। इसके साथ ही जो भी अफेक्टेड विलेजेस और भी हो सकते हैं जहाँ, या शहरी क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी आ रही है, उनके लिए एक्स्ट्रा टैंकर्स की व्यवस्था भी की। तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी और पंजाब के किसान आंदोलन के बीच में जिस सीट के नतीजे से सबको हैरान हुई है वो नैनीताल लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले अजय भट्ट अब 7वें आसमान पर हैं। लेकिन इस जीत के असल सूत्रधार निकले सीएम धामी, जिन्होंने नाराज किसानों और सिखों को चुनाव से पहले ही साध लिया, वो भी सिख सम्मेलन के जरिए तराई के मन की बात को पढ़कर। और इसी का नतीजा है, जिन्हें कांग्रेस अपनी पॉकेट का वोट समझ रही थी, वो असल में बीजेपी की झोली में जा गिरा। ऐसा कहीं नहीं है जहां वो मान रहे हैं कि हमारा है, वहां पर भी बीजेपी को ही वोट पड़ी है। जिस पॉकेट को मान रहे हैं, आज तो आदमी पॉकेट से बाहर आ गया। अब किसी की पॉकेट में कोई भी वोटर नहीं रहता है, वो बहुत स्वतंत्र है। बीजेपी संगठन में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में मिली बम्पर जीत का क्रेडिट सीधे तौर पर सीएम धामी की रणनीति और सिखों किसानों के लिए किए जाने वाले उनके काम को दे रहे हैं। आए हैं, मैं इसका क्रेडिट अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की नीतियों को देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सिखों के लिए काम किया, भले ही सिख आंदोलन पंजाब में रहे हों, दूसरी जगह रहे हों, तराई के कुछ सिख नाराज हों, लेकिन उसको सबको मैनेजमेंट करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। जाहिर है, केंद्र की सरकार रही हो या फिर राज्य की धामी सरकार, दोनों ने ही तराई के मामलों को महत्व दिया। ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर अजय भट्ट को मिला, जो लगातार दूसरी बार तकरीबन 3.5 लाख मतों के बम्पर अंतर से संसद पहुंच गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी भले ही 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन अंदर खाने चुनाव परिणामों ने पार्टी संगठन के साथ ही कमजोर परफॉर्मेंस वाले उनके कई नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों पर जिस तरह से हैट्रिक लगाई, बीजेपी जीत के इस जश्न को उतने जोश से नहीं मना पाई। इसका कारण राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अपेक्षित आंकड़े को नहीं छू पाना तो था ही, उत्तराखंड में भी कई ऐसी खामियां निकल कर आई जिसने बीजेपी के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी ने इस चुनाव में महीनों पहले जो टारगेट सेट किए थे, रिजल्ट आया तो मालूम चला पार्टी उनको छू तक नहीं पाई। बीजेपी ने 75% वोट शेयर का नारा दिया था, लेकिन इसे छूना तो दूर, उल्टे 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी के वोट शेयर में 5% गिरावट दर्ज की गई। हर सीट पर 5-5 लाख के अंतर से जीत का दावा भी हवा हवाई हो गया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा की सभी 70 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन 9 सीटों को पार्टी फिर भी जीत नहीं पाई। उत्तरकाशी की यमुनोत्री, पुरोला, हरिद्वार की झबरेड़ा, मंगलोर, लक्सर, पिरानकलियर, ज्वालापुर, यूएस नगर की जसपुर सीट और देहरादून की चक्राता सीट पर पार्टी का विजय रथ आगे नहीं बढ़ पाया। मंगलोर, पिरानकलियर, लक्सर, जसपुर और चक्राता सीटों पर तो बीजेपी कभी जीत दर्ज ही नहीं कर पाई। ये सीटें बीजेपी के लिए आज भी अभेद बनी हुई हैं। हर चीज की समीक्षा होगी और अनेकों विधानसभा ऐसी भी है जिन विधानसभा में पिछली बार से ज्यादा मत हमको प्राप्त और लीड प्राप्त की है। ये ठीक है, मत प्रतिशत कम होने से इसका असर स्वाभाविक था, लेकिन तो भी जो विषय समीक्षा करूंगा समीक्षा विषय में चर्चा करेंगे। समीक्षा हम इसकी करेंगे कि जहां जहां थोड़ा कमजोर स्थिति रही है, जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हारे हैं, वहां के कारणों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे और क्या क्या कारण रहे हैं उन कारणों को भविष्य के चुनाव की दृष्टि से उसको दूर किया जाए। बीजेपी में अब अंदर खाने मंथन शुरू हो गया है। पार्टी की चिंता ये भी है कि सरकार में मौजूद उसके कई मंत्री भी अपनी सीटों पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा को छोड़ दिया जाए तो मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह रावत की विधानसभाओं में जीत का मार्जिन 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। पुरोला जैसी सीट पर पार्टी विधायक होते हुए भी निर्दलीय कैंडिडेट 12,000 वोटों से आगे निकल गया। विपक्ष में कोई दिख ही नहीं रहा था, सब लोग पक्ष में आए। अब उसके बावजूद भी जब जो है अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये सोचने विषय है और इस पे तो जो है विचार होना चाहिए, क्योंकि यही कारण जो बड़ा है। क्योंकि आप अब चाहे वो संगठन लेवल से हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि लेवल से, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर मान लिया जाता है, लेकिन बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करने वाली बीजेपी के लिए इस जीत के पीछे छुपे इन फैक्ट्स के गंभीर मायने हैं। पार्टी ने चुनावी आंकड़ों के एनालिसिस के लिए एक इंटरनल कमेटी बना दी है। बीजेपी की सियासी पिच पर कमेटी की ये रिपोर्ट खास गुल खिला सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और ज्यादातर विधायक पार्टी का बेड़ा पार करने में नाकाम रहे। अगर बड़े नेताओं और विधायकों का करिश्मा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। साल 2014 के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस 5वां बड़ा चुनाव हार गई। हार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कई विधायकों के दावे हवा हो गए। लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो बिना कांग्रेस विधायक वाली पौड़ी लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस की हालत खराब रही। हरिद्वार सीट में बहन अनुपमा रावत की हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भाई वीरेंद्र रावत हार गए। नैनीताल सीट में किच्छा, नानक मत्ता, खटीमा, हल्द्वानी में कांग्रेस हारी तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बाजपुर सीट भी नहीं बची। टिहरी सीट पर सीनियर नेता प्रीतम सिंह की चक्राता सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही तो टिहरी की प्रतापनगर सीट पर भी कांग्रेस हारी। तो अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, द्वाराहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट में कांग्रेस नहीं जीती। वहीं सबकी चाहत वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे को चुनाव जिताने में नाकाम रहे। यानी हरीश रावत का नाम भी राज्य में कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर पाया। अब हमको ये तो स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी अपनी कमी है। नेता को हमेशा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हरिद्वार में यदि कांग्रेस जीत की तरफ जाते जाते चुनाव हारती है तो इसमें कहीं न कहीं हरीश रावत की नेतृत्व की या उसके प्रबंधन क्षमता की कमी तो है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को चक्राता सीट पर हार झेलनी पड़ी। यहाँ निर्दलीय युवा बॉबी पवार पहले, बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। प्रीतम सिंह के मुताबिक हार जरूर हुई लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि चक्रोता जो है में जो कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस चक्रोता मजबूत स्थिति में है। ये दिगर बात है कि चुनाव में हम जैसा करना चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ गणेश गोदियाल हार के बावजूद अंतर कम करने में कामयाब रहे। 5 लोकसभा सीट पर हार का सबसे कम अंतर पौड़ी सीट पर रहा। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट पर अंतर 698 वोट का रहा, जो 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र 587 वोट रहा। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और इस हार में बड़े नेताओं से लेकर विधायकों का बड़ा रोल रहा। जिनके कांधों पर जीत का दारोमदार था, उन्हीं के घर में हार हो गई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। – 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रहा, मगर इस बार यहां भी कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हो गई। यहां तक कि विधायकों के क्षेत्र से कांग्रेस से उम्मीदवार करीब 83,000 वोटों से पीछे रहे। ऐसे में सवाल विधायक पर भी खड़े हो रहे हैं। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार मिली। कांग्रेसी उम्मीदवार प्रदीप टमटा को बीजेपी के अजय टमटा ने एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से मात दी है। बीते लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहां अजय ने प्रदीप को करीब 2,34,000 वोटों से मात दी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के जहां 9 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के भी 5 विधायक मौजूद हैं। लेकिन लोकसभा में एक भी कांग्रेसी विधायक अपने क्षेत्र में पार्टी को जिता न सका। 39 और इस बार 29 तो 0.1% से नीचे से हम हारे हैं। अब समीक्षा है, मुझे अपनी कुछ समीक्षा करनी पड़ेगी, संगठन को उनको अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। कांग्रेस विधायकों में सबसे खराब प्रदर्शन लोहाघाट के खुशहाल सिंह अधिकारी का रहा। लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी ने 25,314 वोट की लीड रही। दूसरे नंबर पर द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट का प्रदर्शन रहा। इस सीट पर बीजेपी 18,151 वोटों से आगे रही। खराब प्रदर्शन करने वालों में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर का भी नाम है। पिथौरागढ़ शहर में बीजेपी 17,474 वोट से आगे रही। धारचूला से बीजेपी ने 13,097 वोटों की बढ़त ली। कुछ ऐसा हाल अल्मोड़ा का भी रहा। इस सीट से बीजेपी ने 9,951 वोट की लीड ली। भी एक जिम्मेदार पद होता है और वहाँ के जितने भी पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो सब भी उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और मुझे लगता है कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है और जो हमारे
जहां जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है उन सीटों पर भी हम जीते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के क्षेत्र में भी कांग्रेस चारों खाने चित नजर आई। रानीखेत से बीजेपी ने 9056 मतों की बढ़त बनाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी विधायकों के घटिया प्रदर्शन ने उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस इन विधायकों में कईयों पर प्रदेश सरकार के साथ मिले होने के आरोप भी लगा रहे हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट।